हेलो दोस्तों, अगर आपका भी मैथ में आप कितना ही कहीं से भी लगा रहे हैं, आपका मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो ये देखिए जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, जो एसएससी जीडी टॉपर के हैं, जिनके 160 में 167 नंबर आए थे, उनके अनुसार मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। जो उनने मुझे बताए वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर इस टॉपिक से आप पढ़ते हैं तो आपकी नंबर लगभग आपकी 20 में से 18-19 के बनने का 100% चांस है, क्योंकि यही टॉपिक से पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आप देख सकती हैं यह टॉपिक जो एसएससी जीडी और यूपी प्लस के लिए मान्य है। आप इनमें देखिए, ये है मैथ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, तो आपके कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। 2 टॉपिक से आप कर लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा लगभग। विभाज्यता के नियम, जो आपके विभाज्यता का नियम रहता है वो, और शेषफल प्रमेय, वहाँ से भी आपको करना है 2 टॉपिक से। अब आता है दूसरा नंबर एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ आपको पहली बात तो आपको निकालना आता है। पहले नंबर जब आपको ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ये निकालना आना चाहिए। दूसरे नंबर पर एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा, मतलब ये फॉर्मूला है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा मतलब। और तीसरा है घड़ी लाइट रेस एलसीएम, मतलब घड़ी और लाइट रेस, मतलब उनकी संख्या दी जाएंगी, जैसे 1 2 3 4, इनका एलसीएम बताएं, मतलब ऐसी घड़ी में बताएंगे 12 14 18, इस प्रकार भी पूछ सकता है, जिससे आपको उनका एलसीएम बताना पड़ेगा। आप आता है 3 नंबर पर सरलीकरण, जो ओनली ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना है आपको सरलीकरण की। ओनली इसका एक ही फॉर्मूला है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना है। और 4 नंबर पर है औसत। औसत में देखिए पहले नंबर पर पूछा जाएगा कुल संख्याओं का औसत। जैसे अगर आपको नहीं देंगी कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का औसत कितना है, और इसमें पारी वाले प्रश्न हैं, जिसमें एक पारी में इतने रन बनाए तो दूसरी पारी में इतने रन बनाए तो उसमें कितने रन बनाएंगे, इस प्रकार पूछा गया। 3 नंबर पर सम विषम वाले प्रश्न है कि कौन सी संख्या, जैसे कि 1 से 8 तक संख्या तय रहेंगी, तो अगर पाँच अगर विषम संख्या तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, इस प्रकार पूछे जाएंगे। आपके 4 कंप्लीट होते हैं। अब 5वें नंबर पर है प्रतिशत, जैसे कम अधिक प्रतिशत, कौन सी संख्या किससे अधिक है, और दूसरे में आएगा घटा मूल्य बड़ा मूल्य। और दूसरे पर ये हो गया। 30 नंबर पर खर्च बचत से आएगा आपका। 4 नंबर पर पूछा जाएगा x + y + x + y बटे 100 रामबाण फॉर्मूला। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लगातार 2 छूट आ जाएं आपके पास, तो इसी प्रकार इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब ये है हानि और लाभ हानि का प्रतिशत, जैसे आपको इतने पे इतना लाभ हुआ तो इस पे कितना हानि, इस प्रकार का। और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये 2 टॉपिक से आप करने हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 7वें नंबर पर आते हैं बट्टा में x + y बराबर xy बटे 100 रामबाण फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। इससे बहुत से क्वेश्चन हो जाते हैं बट्टा से, अधिकतर इसी से हो जाते हैं। अब दूसरे में लगातार छूट, 2 लगातार छूट भी पूछेगा, 1 भी छूट पूछ सकता है। 2 हो गए। इस पे अनुपात, तो अनुपात में आपके पूछे जाएंगे प्रथम तृतीय और मध्य अनुपात, इन टॉपिक से आएंगे आपके क्वेश्चन। और 9वें नंबर पर समान अनुपात, जिसमें एम जे आप देखिए यही फॉर्मूला से पूछे जाते हैं समान अनुपात में, ये आपने देख लीजिए। अब आता है समय और कार्य, जिसमें साधारण प्रश्न मतलब समय कार्य में साधारण प्रश्न आए, बारी बारी वाले प्रश्न आएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 5 दिन में, एक व्यक्ति 10 दिन में काम करते हैं, तो एक साथ कितने दिन में करेंगे, ये वाला। और ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे 2 व्यक्ति ये काम मतलब 60 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति दोनों बारी बारी से करते हैं, तो बी कितने दिन में करेंगे, इस प्रकार से हो गया। जी आपका हो गया। 11 नंबर पर चाल तथा दूरी, मीटर बटे सेकंड तथा किलोमीटर बटे घंटा में बदलना। इससे आएगा पहले देर से, मतलब ऐसा कि वो कितनी देर से आया। औसत चाल से आएगा। फिर 4 नंबर पर रुक कर चाल, मतलब रुक कर चाल से आएगा। और फिर चोर सिपाही का भी प्रश्न आएगा। ये 5 टॉपिक से आएंगे चाल समझ में, इससे आगे नहीं आएगा। नाव धारा में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों से पूछे जाते हैं, और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। साधारण ब्याज में देखिए 2 पॉइंट, मतलब किस्त वाला भी सवाल आता है। एक वो मूल दर समय नॉर्मल है, ये तो आप निकाल लोगे, आप देख सकते हो। अब 2 टॉपिक और बचे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज निकालना भी आना चाहिए आपको 2 और 3 वर्ष का। और किस्त वाले सवाल भी आएंगे जो चक्रवृद्धि से। फिर 3 नंबर पर आएगा साल ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का 2 या 3 साल का अंतर।
तो 2 साल के अंतर के लिए देखो पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, और 3 साल के लिए पी आर स्क्वायर कोष्टक 300 प्लस आर बटे 100 की घाते 3, मतलब इस प्रकार के दोनों फॉर्मूला से लगाएंगे तो आपका ये भी निपट जाए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में जिसको डर लगता है तो इन टॉपिक से कर लें तो आपका चक्रवृद्धि निपट जाएगा। क्षेत्र मिति में सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, जिससे आपका पूरा काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये टॉपिक बता दिए हैं, देख सकते हैं आप। इससे आपका और कहीं से नहीं पूछा जाएगा, आपकी मैथ कंप्लीट होगी। जिन भाई को डर लगता है तो ये वीडियो देखकर इन टॉपिक को एक बार जरूर लगा के बताएं, फिर अपना स्कोर मैच करके बताएं कि आपका कितना बड़ा है, फिर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।